वो अलग मारा है वो जगह वो आया ना देखो वो खल अंधिया जी बगी दा नहीं वो वाला हां वो ना अंधिया बगी चुके दा ये लग एक लाग मारा है ये साइड इससे करने आगे लाग हो गया उन्हीं का वो अंधिया बगी इयां निकली जाना उठों मोड़ कटिया नहीं मतलब कड़ी मुंबई बैठे हुए ने पूरे मुंडे गई दे नानी मार थक कर गई नहीं हुई हां पूरे थम के घर चली दे अगर एक के पास यार लेना तो ओके पास टाइम ले लेना पक्का प्रोटीन चुकी साइड की थी वो टेंपरेरी में काम कराई सकता उन्ना करो ये मामूली ऐसे बच्चे हेड में तो नहीं ये लोग बैठे हैं एक वाले पल्ले रमेश सिंह और रमेशू भैया एक वो इस वेले तो धारा चली दे ना दूई मतलब कि दूई जगह समझो टेंट चलती कुछ पूरी नहीं मतलब कि दूई भी है मतलब एक कोठियां होंगी एक ज्यादा दुख वाली गल है सर वो जिस आदमी के ऊपर कोठी चली नहीं इधर भी देखो ये है जिसका जिसकी खरोने कोई संभावना नहीं है वो कोका है हमारे पास है ना मैंने ये सारा हिस्ट्री है ये कोल भी ऊपर हो नहीं हमारे पंच बोल दिए ना ना ये बड़ी लाइन तो पंच बोल दिए एकदम अमर ये कोई समाधान नहीं है ये लेंस कम से कम 600 मीटर ही होना ना ऊपर हां ऊपर 600 मीटर ही है ना इस नाले दे अगे तक कोई 400 मीटर ही है कम से कम क्या कहते टेंट कितने घट ना टेंट घट ने है कितने और कितने 19 और रोड दे हां 40 टेंट भी हो नहीं चलो 19 सारे टेंट सही जाता सर देखिए जो पिछली बारिशें हुई थी जैसा कि अनुमान लगाया जाता है लगभग 100 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और पूरे ही इलाके में अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र की तो या जितने भी हमारे जो 2 ब्लॉक जिनकी जिम्मेदारी मेरे पास है वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है और आज जो था वो मैं लड्डा आया था कि जहाँ पे क्या स्थिति है उसको देखने के लिए पिछले कुछ दिन पहले ज़िला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो है कुछ टेंट्स और जो खाने पीने का सामान था वो बाई एयर जो है भारतीय वायुसेना की मदद से पहुँचाया गया था बट क्योंकि लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो खतरे के निशान पे हैं और लोगों को यहाँ लोग रात को रुक नहीं सकते हैं जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो उनको बहुत सारी मदद की ज़रूरत है तो उसका एक आंकलन करना भी आज का मेरा आने का मकसद था कि कितना जो है वो ज़रूरत है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से इनको दोबारा से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं तो स्पेशली जो करहान कोट का एरिया है हमारा लड्डा बी का यहाँ बहुत नुकसान हुआ है हालांकि पहले भी 2-3 साल पहले भी इसमें कुछ अनस्टेबिलिटी देखी गई थी तो जो उस समय के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर थे उन्होंने एक टीम जो थी वो यहाँ भेजी थी इसको देखने के लिए तो उसने अपनी रिपोर्ट दी थी लेकिन उस दौरान इतना इसके हालात ख़राब नहीं थे बट इस बार जो बारिशें हुई हैं उसमें इसने स्थिति को ज़्यादा ख़राब किया है लगभग जो हमारा प्राथमिक आंकलन है 30 के करीब जो परिवार हैं वो इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो है वो प्रभावित हुए हैं और हमारी तमाम कोशिशें हैं कि उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है किस तरीके से उनको इमरजेंसी सर्विसेज दी जा सकती तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो मेनली हमारा जो है करहान कोट एक बड़ा मुद्दा है और सबसे पहले इनको सेफर लोकेशन पे शिफ्ट करना और क्योंकि आगे से सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में जो है वो किस तरीके से इनका सर्वाइवल रहेगा क्योंकि ये सारा जो है वो कृषि वाले लोग हैं आप देखेंगे जो है वो जो जानवर हैं वो भी साथ में हैं तो उनको भी एकमोडेट करना है लोगों को एकमोडेट करना है फिर क्योंकि फसल सारी बर्बाद हो चुकी है तो उसको भी जो है एकमोडेट करना पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई का एक बड़ा मसला है फिर जो इतना सारा सामान जो लोगों के पास है उसको किस तरीके से जो है यहाँ से कैरी करना है उसको रखने के लिए कैसे जगह प्रोवाइड करनी तो ये तमाम सवाल जो है हमारे सामने खड़े हैं बट हम जो है वो तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से इसकी चर्चा करेंगे और हम कर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इसकी जो है विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे और करखान कोट के साथ साथ कोठरी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है उसको भी हमने देखा है और अगर हम बाकी लड्डा की बात करें तो लड्डा के बाकी एरियाज़ में भी काफ़ी सारी जगह पे जो है हम देखेंगे कि स्लाइडिंग हुई है क्रैक्स आए हैं घरों में क्रैक्स आए हैं दुकानों में क्रैक्स आए हैं ज़मीन में क्रैक्स आए हैं तो इन सबको हमने देखा है और इसमें लड्डा ए और बी दोनों शामिल हैं तो हमारी कोशिश है कि इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो एक बेहतर ढंग से जो है वो हमारा जो जिला विकास परिषद है और जो जिला प्रशासन है हमारा हम उसको देंगे और जो भी संभव सहायता होगी उनको प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन को भी देखना एक बड़ा मकसद था हमारा जो हायर सेकेंडरी है लड्डा का फिर हाई स्कूल है खिमती लड्डा का जहाँ कौरी लड्डा का हमारा हाई स्कूल है और कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं कहीं कहीं जो है वो डैमेज हुआ जैसे हमारे खिमती लड्डा में डैमेज हुई हमारी एक बिल्डिंग वैसे
हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल लड्डा में भी एक बिल्डिंग डैमेज हुई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ का हॉस्पिटल हमारा एक मेजर कंसर्न था, क्योंकि लास्ट ईयर जो थे वो हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मैडम सलोनी राय जी जहाँ आए थे, तो कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने टेकअप की थी, जिसमें से हॉस्पिटल भी एक था। तो कुछ पैसा पिछले साल दिया गया था, कुछ पैसा जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से इस बार प्रोवाइड किया गया है, तो उसका काम भी एक मुद्दा था। और बहुत सारा जो लॉस को डैमेज को असेस करना, एग्रीकल्चर का क्या लॉस हुआ, तो इसी के संबंध में आज जो था वो मैं लड्डा आया था। तो वापस जाके पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि प्राथमिक आधार पर इन सब लोगों को जो है वो रिहैबिलिटेट किया जाए, और जहाँ पे जो है वो विभिन्न टीमों की ज़रूरत पड़ेगी जो अपने अपने जो क्षेत्र का लॉस जो है उसको असेस करें, ताकि लोगों को प्रॉपर्ली जो है हम सपोर्ट कर सकें।